नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। जैन परंपरा की पूजा का मर्म बिल्कुल अलग प्रकार का है। अगर आप भौतिक उपलब्धियों के लिए इधर उधर भागते हैं तो आध्यात्मिक विकास के लिए अवकाश नहीं मिल सकता। इसीलिए सबसे पहले आपकी मानसिकता निर्धारित होनी चाहिए कि भौतिकता एक स्थान पर है, आध्यात्मिकता दूसरे स्थान पर है। दोनों ध्रुव बिल्कुल जुदा है, अलग अलग है। दोनों को आप मिश्रित नहीं कर सकते। अध्यात्म के लिए आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी व्यवस्थित तरीके से पक्का स्थान होना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं सबसे पहले धर्म के प्रति रुचि जगनी चाहिए। धर्म बाद में करना है, रुचि पहले जगानी है। धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, समर्पण की भूमिका होनी चाहिए। आराधनाएं बाद में होगी। हम आराधनाओं के लिए दौड़ लगाते हैं, रुचि के लिए प्रयास नहीं करते। आराधना करने का मैक्सिमम क्वांटिटी बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, क्वालिटी के लिए कोशिश नहीं करते। इसीलिए हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावे बोलते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, नव्वाणु चतुर्मास इत्यादि करते हैं, करवाते हैं, कई सारी गतिविधियां करते हैं। लेकिन धर्म के प्रति रुचि, अरिहंत तत्व के प्रति रुचि, परमात्मा के स्वरूप को समझने का हमारा प्रयास नगण्य है। जब तक ये नहीं होता है तब तक जैन परंपरा की पूजा का मर्म समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दुनिया जिस प्रकार करती है उस प्रकार हम भी करते ही जा रहे हैं। मात्र कपड़े बदल देना, स्नान कर लेना, मुखकोस बांध लेना, स्वद्रव्य के तौर पर सब उपकरण तैयार कर लेना, सामग्री तैयार कर लेना, मंदिर चले जाना, ये निस्सी वगैरह गौकी हुई हो, रटी हुई हो, वो बोल लेना, धूप दीपक हाथ में लेना, या फिर पक्षाल करना, अंगलूछने कर लेना, टीकियां लगा देना, ये सब चीजें सरल हैं। सबसे बड़ी चीज है मानसिक धरातल पर धर्म के मामले में आपके भाव क्या हैं। अरिहंत परमात्मा को आप किस रूप में देखते हो, अरिहंत परमात्मा को क्या समझते हो। समझो अरिहंत की भक्ति, अरिहंत का समर्पण, अरिहंत परमात्मा के शासन की सेवा हमारे दिलो दिमाग में पराकाष्ठा पर ना हो तो धर्म तत्व का यह मिला हुआ जीवन सार्थक नहीं होगा। हजारों लाखों वर्षों का पुण्य जब इकट्ठा हुआ होगा या हजारों लाखों भवों की साधना जब एकत्रित हुई होगी तब कहीं जाकर के मनुष्य के तौर पर अपना जन्म हुआ है। और मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के भी हम जैन कुल में जन्मे हैं, यह हमारा विशेष सौभाग्य है। तो हमको प्रारंभ से ही देव गुरु धर्म की उपासना का आधार मिला है। अब उसे हम कैसा समझते हैं उस पर निर्भर करता है कि अरिहंत परमात्मा को हम क्या समझते हैं। कई लोग तो अरिहंत परमात्मा के मंदिर में भी याचक बन करके जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। कोई बेटा मांगता है, बेटी मांगता है, कोई सगाई सगपण मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई ना हारूं जीत जाऊं ऐसा कुछ मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है। अब ये सब कर्मों के फल हैं, लेकिन अच्छे कर्म करना, अरिहंत के मार्ग पर चलना, अरिहंत की बताई हुई विचारधारा को अपनाना, अरिहंत परमात्मा को पूर्ण रूपेण समर्पित रहना, दूसरों को उस स्थान पर ना आने देना, ऐसा हम नहीं सोचते। इसलिए सुदेव की उपासना जितनी महत्वपूर्ण है, कुदेव की उपासना से हटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सुदेव के तौर पर अरिहंत परमात्मा को, तीर्थंकर प्रभु को आत्मसात करते हो, लेकिन कुदेव की पूजा भी आपकी जिंदगी में जारी हो, तो यह मिश्रण बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं। आप भ्रमित हो जाएंगे, आप मिथ्यात्व के परिवेश में चले जाएंगे। इसीलिए अरिहंत परमात्मा के गुणों का आराधन बहुत जरूरी है। मात्र पूजा नहीं करनी है, परमात्मा के गुणों का आराधन करना है, परमात्मा के गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना है, परमात्मा के गुणों का एक बार चिंतन मनन करना है। सबसे बड़ी बात, अरिहंत परमात्मा भाव दया की पराकाष्ठा पर विराजमान होते हैं। आप और हम जो जीते हैं वो सब तो द्रव्य दया है। कबूतरों को अनाज डालना, कुत्तों को रोटी देना, गाय या पशुओं को चारा देना, गरीब को कपड़े या खिचड़ी वगैरह देना, अनाथ आश्रम में जाकर मिठाइयां बांटना या फिर किसी और को देना करना, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य दया है। भाव दया इससे बहुत आगे है। ये तो द्रव्य दया है, भाव दया इससे बहुत आगे है। इसलिए हम पर्टिकुलर कोट करते हैं, हम देखते हैं। हमारी द्रव्य दया कैलकुलेटेड है, हमारी द्रव्य दया सबके तरफ समष्टिगत सब जीवों के प्रति नहीं है। मैत्री भावना भाव दया का पहला सिद्धांत है। मैत्री भावना भाव दया का पहला सिद्धांत है। सभी जीव करूं शासन रसी,
सभी आत्माएं परमात्मा बने, कोई आत्मा दुख प्राप्त ना करे, किसी का बुरा ना हो, सबका मंगल हो, धवल हो, अच्छा हो, शुभ हो, किसी की जिंदगी में दुर्घटना ना घटे, कोई भूखा ना मरे, किसी प्रकार की परेशानी किसी को ना हो, सबका आत्म उदय हो, सबका अच्छा हो। ये है मैत्री भावना, ये भाव दया, ये चिंतन सबसे पहले होना चाहिए। हम सबके लिए कहां दरवाजे खुले रखते हैं, हम सबके लिए कहां सोचते हैं? हम तो कुछ के लिए सोचते हैं, कुछ की चिंता करते हैं, अपने पूरे समाज की चिंता भी नहीं करते। सबकी बात कहां आती है? सिर्फ मनुष्य जाति की ही चिंता नहीं करते, पशु पक्षियों का तो हिसाब ही कहां आता है। तीर्थंकर परमात्मा छोटे से छोटे जीव के प्रति भी द्रव्य दया नहीं भाव दया से भरे होते हैं। जो निगोद के जीव हो उनके प्रति भी तीर्थंकर परमात्मा के दिलो दिमाग में दया की भावना होती है कि उनका भी भला हो, उनका भी उदय हो। संगम आया था महावीर के पास, दुष्ट देव था, अभवी का जीव था, प्रशंसा सुनकर के पचा न सका, इसलिए महावीर की परीक्षा लेने आया था। 6 महीने तक उसने महावीर भगवान को बेसुमार परेशान किया, जो नहीं करना था वो सब उसने किया। महावीर भगवान के लिए उसने गोचरी दुर्लभ की, उन्हें खाना नसीब ना हो सका, शांति से वो ध्यानस्थ खड़े रहने नहीं देता था, बहुत उसने सताया, नाना प्रकार के रूप बनाए, वो पशु पक्षी जहरीले जंतु बना, उसने डंक लगाए, सींग लगाए, नाखून लगाए, जोर जोर से अट्टहास किया, परेशान किया। अंततः परेशान होकर के 6 महीने के बाद में उसने चक्र छोड़ा। चक्र की मार से भगवान महावीर घुटने तक जमीन में धंस गए, तब भी वो कमबख्त चुप नहीं रहा। इतना सब होने के बाद 6 महीने बीत गए, उसे लगा कि बहुत हो गया, अब मैं चला जाता हूं, लौट जाता हूं। वो रवाना हो रहा था, सोचा मैं जाऊंगा, इंद्र मुझे पनिशमेंट देंगे, मुझे सजा मिलेगी, मेरी सजा कम हो इसके लिए मैं महावीर से माफी मांग लेता हूं। भगवान महावीर ध्यानस्थ खड़े थे। तीर्थंकर परमात्मा जब ध्यानस्थ खड़े होते हैं तो आंखें बंद नहीं रखते, लेकिन पूरी तरह से आंखें खुली नहीं होती, आधी खुले नेत्र होते हैं, आधे खुले नेत्र, उस प्रकार परमात्मा थे। ध्यानस्थ खड़े थे। वो आया, उसने परमात्मा के चरणों का स्पर्श किया और बोला माफ करना, और लौटा। जैसे ही वो मुड़ा, उसके स्पर्श से भगवान की आंखें खुली। भगवान ने देखा, तब तक वो मुड़ चुका था, उसकी पीठ पर परमात्मा की नजर पड़ी, तभी सहसा महावीर भगवान की दोनों आंखों में आंसुओं की 2 बूंदें आ गई। 900 साल पहले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूर्य जी महाराज ने आंसुओं की इन दोनों बूंदों पर एक काव्य बनाया। कृता परा धेपी जने कृपा मंथर तारयो ईसद बाष्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। आंसुओं की इन 2 बूंद पर भी एक पीएचडी करने जैसी है। कैसी परमात्मा की करुणा! जिस इंसान ने, जिस देव ने 6 महीने तक सताया, दुखी किया, पीड़ित किया, भूखा रखा, बहुत परेशान किया, अत्यधिक मात्रा में वेदनाएं दी, कष्ट दिए, और तब भी परमात्मा ने उसे समभाव से झेला, पूरी तरह से भाव दया उसके ऊपर बहाई। उसके मुड़ते समय परमात्मा की आंखों में आंसू इसलिए आए कि मुझे पाकर, मेरे निमित्त से, मेरे परिचय में आकर, मुझे देखकर, मुझसे कुछ सीखकर अनेक आत्माएं कल्याण का मार्ग अपनाती है, धर्म ध्यान करती है, आध्यात्मिक उन्नति करती है। ये बेचारा संगम, ये बेचारा दुष्ट देव, ये मुझे पाकर मेरे निमित्त से कितनी बार नरक में जाएगा, कितनी वेदनाएं भुगतेगा। ऐसे इसने 6 महीने में कर्म बांधे हैं, कितने दुख इसे पड़ेंगे, इस बेचारे का क्या होगा? यह है भाव दया। शत्रु के प्रति भी मैत्री भावना, अपकारी के प्रति भी उपकार की वर्षा।